हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो देखिए, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदार खंड। अगला क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो अशोककालीन शिलालेख मिला है राज्य के कालसी नामक स्थान से। देखिए, कालसी शिलालेख जो है ये 257 ईस्वी पूर्व का अशोककालीन शिलालेख है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? इसकी खोज की गई मिस्टर फॉरेट के द्वारा। कब की गई? 1860 ईस्वी में कालसी शिलालेख की खोज की गई। और देखिए, यह लेख यमुना और टोंस, यह लेख जो है यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है। और कालसी का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? सुधनगर, या फिर इसका कलकूट प्राचीन नाम है। सुधनगर व कलकूट इसका प्राचीन नाम है, ये पॉइंट ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? तो देखिए, कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ था 1790 ईस्वी में। और 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर अधिकार के समय नेपाल का नरेश कौन था? रण बहादुर शाह था। और देखिए, गोरखों की राजभाषा पूछी जा सकती है कि गोरखाओं की राजभाषा क्या थी? तो देखिए, गोरखाओं की राजभाषा थी गोरखाली। ये आपको ध्यान में रखना है, गोरखाली गोरखाओं की राजभाषा थी। और देखिए, सच व झूठ का पता लगाने के लिए गोरखा शासनकाल में एक परीक्षा देनी होती थी, जिसका नाम क्या था? दिव्य अग्नि परीक्षा। और देखिए, गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो खुकरी जो थी, खुकरी, ये गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कटारमल मंदिर विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है? तो देखिए, कटारमल मंदिर जो है ये विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है? सूर्य देवता से। और कटारमल मंदिर आपके किस जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद में यह मंदिर स्थित है। और अल्मोड़ा का जो कटारमल मंदिर है ये किसके निवास की पुष्टि करता है? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, अल्मोड़ा का जो कटारमल मंदिर है ये शकों के निवास की पुष्टि करता है। और कटारमल का जो मंदिर है ये उत्तराखंड शैली का है। शैली जरूर ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड शैली में निर्मित यह मंदिर है कटारमल मंदिर। और कटारमल मंदिर में बड़ादित्य सूर्य प्रतिमा बूट पहने हुए दिखती है और इसलिए इसे बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। और देखिए, कटारमल मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है। तो कटारमल मंदिर का जो निर्माण है ये 9वीं और 10वीं शताब्दी में राजा कटारमल ने कराया था। राजा कटारमल ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि अल्मोड़ा जनपद में है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो देखिए, वह मुगल शहजादा था सुलेमान शिको, जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो देखिए, टिहरी राज्य किस तिथि को? 1 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था। और ये दोनों ही क्वेश्चन आयोग के द्वारा पहले पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक गाँव हैं? तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में सर्वाधिक गाँव हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, सल्ट की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को हुई थी।
और सल्ट जो है, सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है और गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, गुर्जू नामक क्षेत्र को। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। और सल्ट आपके किस जनपद में स्थित है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो देखिए, अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन है ये शुरू हुआ वर्ष 1871 ईस्वी में। और अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे, बुद्धि वल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी। तो देखिए, महात्मा गांधी ने लिखी कौन क्या, अनासक्ति योग टीका, और कहाँ पर लिखी थी, कौसानी में। ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चंपावत स्थित राजबुंगा किला किसने बनवाया था। तो देखिए, चंपावत में स्थित है राजबुंगा का किला, और यह किला किसने बनवाया था। तो यह किला बनवाया था राजा सोमचंद ने। ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक किला और है चंपावत जनपद में, कौन सा किला है, बाणासुर का किला। ये आपको याद रखना है। बाणासुर का जो किला है ये आपके चंपावत जनपद के लोहाघाट नगर में स्थित है। और चंद वंश की स्थापना चंपावत के राजपुंगा किले से ही हुई है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी। तो देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी संस्कृत। और कार्तिकेयपुर राजवंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। और इस वंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने 300 वर्ष तक शासन किया। और कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। और कार्तिकेयपुर शासकों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में बनाई गई। और देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभी तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अभी तक इसके 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसकी लिपि क्या थी, कुटिला लिपि। ये ध्यान रखेंगे, किस लिपि के लेख हैं, कुटिला लिपि के लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गांव में ग्राम प्रधान व मुखिया नियुक्ति की प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई। तो देखिए, गांव में ग्राम प्रधान या फिर मुखिया नियुक्ति जो प्रणाली थी ये चंदों के द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे। तो देखिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद। और ये किसके समकालीन थे, ये मौर्यों के समकालीन थे, ये आपको याद रखना है। और कुनिंद शासन की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है, कुनिंद मुद्राएं हैं, ये आपको याद रखना है। और कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था पूछा जाए तो आपको याद रखना है अमोघ भूति। अमोघ भूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और कुनिंदों की पहली राजधानी कहाँ पर थी, देखिए कलकूट में। कलकूट में कुनिंदों की पहली राजधानी थी। और दूसरी राजधानी कहाँ पर थी इनकी, दूसरी राजधानी थी शत्रुघ्न में। दूसरी राजधानी कहाँ पर थी, शत्रुघ्न में, ये आपको याद रखना है। और कुनिंद लोग शैव धर्मावलंबी थे, ये याद रखें। और देखिए, वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जाए कि वन पर्व में किस शासक का उल्लेख मिलता है, कुनिंद वंश के किस शासक का उल्लेख मिलता है, तो सुबाहु का इसमें उल्लेख मिलता है। और कुनिंदों के बारे में 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 भरहुत, जिनमें से 4 अभिलेख जो है ये कहाँ से, भरहुत से, और एक मथुरा से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, तपोवन में किसने तपस्या की थी। तो देखिए, तपोवन में किसने तपस्या की थी, लक्ष्मण ने। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो देखिए, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब कर दिया गया था, वर्ष 1926 ईस्वी में। देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना है ये वर्ष 1916 ईस्वी में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से हुई। और इसका उद्देश्य क्या था, कुमाऊं परिषद
की स्थापना का देखिए इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल खोजना था। और कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना वर्ष 1908 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार में हुई थी। और कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अल्मोड़ा में। अधिवेशनों से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1917 ईस्वी को हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए जयदत्त जोशी ने अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको याद रखना है। और कुमाऊं परिषद की जो दूसरी बैठक है यानी कि दूसरा जो अधिवेशन है ये कब हुआ था? वर्ष 1918 ईस्वी को हल्द्वानी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला ने की थी। कुमाऊं परिषद की तीसरी तीसरी बैठक कहाँ पर हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो तीसरा जो अधिवेशन हुआ था ये वर्ष 1919 को कहाँ पर हुआ? कोट द्वार में। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ 1919 को कोट द्वार में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने। और कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो वर्ष 1920 में हुआ था। कहाँ पर? काशीपुर में। काशीपुर में कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने की थी। और वर्ष 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वर्ष 1912 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? देखिए कोटा खर्रा जो आंदोलन था ये किसके हित में था? ये था भूमिहीनों के हित में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो देखिए राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़े में कब हुई? 1870 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब के संरक्षक भीम सिंह को चुना गया था, ये ध्यान रखेंगे, भीम सिंह को इस क्लब का संरक्षक चुना गया। और इसके स्थापना की सलाह किसने दी थी? बुद्धि वल्लभ पंत ने। जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना है इसकी सलाह बुद्धि वल्लभ पंत ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चनौदा जो कि सोमेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है, तो चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए गांधी आश्रम की जो स्थापना की गई कहाँ पर? चनौदा में की गई। शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई और कब की गई? वर्ष 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो देखिए राज्य पक्षी है मोनाल और इसका प्रिय आहार बताना है, तो इसका प्रिय आहार क्या है? आलू, ये आपको याद रखना है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है आलू। और देखिए मोनाल जो है इसको हिमालय का मयूर कहा जाता है। और मोनाल पक्षी राज्य में 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। और वैज्ञानिक नाम पूछा जाए इसका तो लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, इसको ध्यान रखेंगे, नेपाल देश का ये राष्ट्रीय पक्षी है। और मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय नाम पूछा जा सकता है इसका, तो स्थानीय नाम है इसका मनियाल या फिर मोनाल। मनियाल या फिर मोनाल इसका स्थानीय नाम है। और मोनाल के लिए भूटान में बुप व नेपाल में डंगन नाम प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि बुप इसको कहा जाता है कहाँ पर? भूटान में। और नेपाल में इसको डंगन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में काचुला खरक किसका केंद्र है? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में काचुला खरक जो है ये कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए वर्ष 1972 ईस्वी में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, ये आपको याद में रखना है। और चमोली जिले में स्थित है ये काचुला खरक, किस जनपद में पूछा है ये भी, किस जनपद में स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो चमोली जिले के काचुला खरक में वर्ष 1982 ईस्वी को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना
की गई। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड राज्य में कितनी प्रजातियां, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। जबकि विश्व में पूछी जाए आपसे तो विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। और ब्रह्म कमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इसकी हाइट कितनी है, कहाँ पर मिलते हैं, कितनी मीटर की ऊंचाई पर, ये भी आपको याद रखना है। तो 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं ब्रह्म कमल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है इसका सुसोरिया अबवेलेटा। सोसूरिया अबवेलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और स्थानीय नाम आयोग के द्वारा पहले पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे कौल पदम। कौल पदम इसका स्थानीय नाम है। और ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो आप सभी को पता है उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। और आपसे पूछे जाएं कि उत्तराखंड में कितने संभाग है, तो देखिए संभाग किसको कहा जाता है? मंडल को। मंडल को संभाग कहा जाता है। तो कितने मंडल हैं? 2 मंडल हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य में कितने संभाग हैं, तो आपको 2 करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, किस स्थान से भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है? ये स्थान है देवप्रयाग। तो देखिए, उत्तरकाशी जिले की भागीरथी नदी जो है, ये उत्तरकाशी जिले के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गौमुख की जो बनावट है, ये राजस्थान के माउंट आबू पर्वत की जैसी है। और माउंट आबू पर्वत के गौमुख जैसी है गौमुख की बनावट। और देखिए, सर्वप्रथम भागीरथी नदी में रुद्र गंगा जो नदी है, ये कहाँ पर मिलती है? गंगोत्री के पास मिलती है। और गौमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? आकाश गंगा नदी। आकाश गंगा नदी मिलती है। और गंगोत्री के पास भैरव घाटी में भागीरथी नदी से जाड़ गंगा नदी मिलती है। और जाड़ गंगा कहाँ से निकलती है? देखिए, जाड़ गंगा जो नदी है, ये थांगला दर्रे के पास एक हिमनद है, तो वहीं से यह नदी निकलती है। और जाड़ गंगा में भागीरथी जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? केदार गंगा। केदार गंगा जाड़ गंगा के बाद भागीरथी नदी में मिलती है। और गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी में 80 गंगा मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तरकाशी शहर में भागीरथी से चंद्रबदनी गाड़ और श्यामल गाड़ यानी वरुणा नदी मिलती है। और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होने के बाद ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है यह नदी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्राकृतिक झील सर्वाधिक कहाँ पर है? चमोली जनपद में स्थित है। कौन कौन सी झीलें चमोली जनपद में स्थित है? बताएं, जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चमोली जनपद में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं। तो देखिए, चमोली जनपद के झीलों की अगर हम बात करें, कौन कौन सी झीलें हैं? देखिए, गौना झील जो है, ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। इसके अलावा हेमकुंड, ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में ही स्थित है। और लिंगाताल, इसके अलावा बिरही ताल, सुखताल, इसके अलावा झलताल, बेनीताल, कागभूषणी ताल, मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल और मातृका ताल, ये सभी ताल हैं आपके चमोली में। काफ़ी झीलें हैं यहाँ पे, तो सर्वाधिक प्राकृतिक झीलें हैं चमोली जनपद में। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब सृजित किए गए? तो देखिए, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जो जिले हैं, ये वर्ष 1997 में सृजित किए गए। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये जिला है आपका उत्तरकाशी जिला। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए, उत्तरकाशी जो जिला है, इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था बाड़ाहाट। बाड़ाहाट इसका प्राचीन नाम था। और पुराणों में से सौम्य काशी कहा गया है। और विश्वनाथ मंदिर स्थित है यहाँ पे, इसी कारण इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा था। और उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। ये ध्यान रखें, उत्तराखंड राज्य का ये सबसे उत्तरी जिला है। और उत्तरकाशी जिला मध्य हिमालय व
उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। और उत्तरकाशी जिले का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, 8016 वर्ग किलोमीटर है। और इसके अलावा देखिए उत्तरकाशी जनपद की जो सीमाएं हैं वो चीन तथा हिमाचल प्रदेश के दो जनपद किन्नौर एवं शिमला की सीमा उत्तरकाशी से मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तरकाशी जनपद की जो सीमाएं हैं एक तो मिलती है चीन से, दूसरा हिमाचल प्रदेश के दो जनपद किन्नौर एवं शिमला की जो सीमाएं हैं वो उत्तरकाशी से मिलती है। और उत्तरकाशी से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग व चमोली, ये आपको याद रखना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये है आपका उत्तरकाशी जिला। और उत्तरकाशी जनपद का जो लिंगानुपात है वो कितना है ये भी पूछा जा सकता है, तो 958 यहाँ का लिंगानुपात है। और इसके अलावा उत्तरकाशी जनपद की कुल साक्षरता दर भी पूछी जा सकती है, तो 75.81% यहाँ की कुल साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है ये आपके कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था। तो देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 जनवरी 2019। देखिए हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये वर्ष 1973 ईस्वी में गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से हुई। और अप्रैल 1989 को गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया। और हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दिया गया। अब इसे हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना प्रसिद्ध है। तो देखिए गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना, कन्या धन योजना प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है। तो देखिए पहाड़ों की रानी मसूरी जो है ये मध्य हिमालय श्रेणी का एक अंग है। अगला क्वेश्चन है रानीखेत पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। रानीखेत पर्वत श्रेणी है आपके मध्य हिमालय में। अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। तो लघु हिमालय जो है ये शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब शुरू की गई। तो देखिए राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 को वर्ष 2008 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका किस झील का पानी लाल है। तो देखिए किस झील का पानी लाल है ये बताना है, तो ये है आपका बासुकी ताल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा बासुकी ताल किस जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है। तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्र ताल। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, भीम ताल है, ये आपको याद में रखना है। भीमताल जो है ये नैनीताल जनपद में स्थित है, आप सभी को पता ही होगा नैनीताल जनपद में स्थित है भीमताल। और भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1674 मीटर इसकी लंबाई है, जबकि चौड़ाई की बात करें तो 247 मीटर इसकी चौड़ाई है। और भीमताल जो है ये कमल कड़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध है और इसका आकार है त्रिभुजाकार और इसके बीच में एक टापू भी है और इसके तट पर एक मंदिर है भीमेश्वर महादेव का मंदिर। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में कांचुला खरक है। तो कांचुला खरक जो है ये कस्तूरी मृग और प्रजनन केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं। तो उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली जो किस्में हैं ये लगभग कितनी है, 500 है। अगला क्वेश्चन है 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है। तो 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी। चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली जो महिला थी ये थी गौरा देवी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो देखिए उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में लगभग कुल कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में 500 लगभग औषधीय
पौधे पाए जाते हैं? 500 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? देखिए चरक संहिता में उत्तराखंड को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक है मसूरी मेडले और इसके लेखक हैं प्रोफेसर गणेश शैली। अगला क्वेश्चन है आपका हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो देखिए हिमालय बचाओ देश बचाओ ये नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन है आपका वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब से कब तक चला था? तो वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय जो आंदोलन है ये वर्ष 1977 से वर्ष 1978 तक चला था। तो आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन है कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित स्रोतों में लोकप्रिय है? तो देखिए कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र है जो कि उत्तराखंड में वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा धान गेहूं मड़वा पड़ती। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में भकार का उपयोग किसमें होता है? तो देखिए भकार का जो प्रयोग है ये खाद्यान्न संग्रह के लिए किया जाता है उत्तराखंड राज्य में। अगला देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो कौन कितने जिले हैं उत्तराखंड राज्य में? 3 जिले ऐसे हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है ऊपरी गंगा नहर का उद्भव कहाँ है? तो देखिए ऊपरी गंगा नदी जो है इसका उद्भव कहाँ से होता है? हरिद्वार से इसका उद्भव हुआ है, ये आपको याद रखना है। देखिए ऊपरी गंगा नहर राज्य की सबसे पुरानी नहर है और ऊपरी गंगा नहर का निर्माण वर्ष 1842 से लेकर 1854 के बीच में हुआ। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से कहाँ तक निकाली गई है? हरिद्वार से ये कानपुर तक, हरिद्वार से कानपुर तक निकाली गई है ऊपरी गंगा नहर। और ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना गवर्नर थॉमसन ने की थी। और हरिद्वार की दूसरी नहर कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है आपका। तो हरिद्वार की जो दूसरी नहर है ये पूर्वी गंगा नहर है। एक तो ऊपरी गंगा नहर है, दूसरी है पूर्वी गंगा नहर। और इस नहर की लंबाई कितनी है? देखिए पूर्वी गंगा नहर की जो लंबाई है ये 48.55 किलोमीटर है। और इसकी मुख्य नहर से 5 शाखाएं निकाली गई है जो कि कौन कौन सी है? चंदोक, नगीना, नजीमाबाद, नटोर व अलवालपुर हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? देखिए विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? 1863 से लेकर 73 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के शुद्ध सिंचन क्षमता में किसका सर्वाधिक योगदान है? देखिए उत्तराखंड के शुद्ध सिंचन क्षमता में नलकूपों का सर्वाधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन है जोशीमठ औली रोप वे कब शुरू किया गया? तो देखिए जोशीमठ औली रोप वे कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1993 ईस्वी में। अक्टूबर 1993 ईस्वी में जोशीमठ औली रोप वे को किया गया, शुरू किया गया। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते बहती है? तो देखिए ये नदी है कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है। मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर है आपका चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है माया देवी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खिरसू कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है खिरसू जो कि कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली कौन सी है? तो देखिए अभी मैंने बताया कि कटारमल जो मंदिर है ये उत्तराखंड शैली में बना मंदिर है। अगला देखेंगे चितई मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चितई जो मंदिर है ये आपके किस जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद में। और देखिए अल्मोड़ा जनपद में गोलू देवता का जो मंदिर है यानी चितई मंदिर जो है ये एक रहस्यमयी मंदिर है और गोलू देवता का ये मंदिर है और गोलू देवता को न्याय या
परमोच्च न्यायालय माना जाता है। और इसके अलावा देखिए गोलू देवता मंदिर को घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। और गोलू देवता मंदिर में लोग चिट्ठी लिखकर क्या करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा उद्यान है? तो देखिए पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और इस दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सा उद्यान है? दूसरा स्थान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये किस जनपद में स्थित है? जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताएं कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है? देखिए ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है। वर्ष 1983 ईस्वी में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य चिल्ला, मोतीचूर एवं राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को मिलाकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और ये हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में देहरादून, पौड़ी व हरिद्वार में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी रचना है? तो ये रचना है मुकुंदी लाल की। अगला क्वेश्चन है, यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? तो देखिए यमुनोत्री जो है ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर 94 पर स्थित है। और इसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो देखिए महिला के प्रथम बार मायके आने पर गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झाल, बिणाई, दारमा तथा मुरियों क्या है? झाल, बिणाई, दारमा तथा मुरियों ये सभी कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? गढ़वाली कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे मौला राम। और तोमर वंश से संबंध रखते हैं मौला राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 2001 को। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न जो पुस्तक है ये लिखी है पाती राम ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत क्या है? राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वाणिज्य कर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वैट कब से लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य में वैट लागू किया गया 1 अप्रैल 2005 से। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा है? तो ये जिला है कौन सा? बागेश्वर जिला। बागेश्वर जिले का गठन कब किया गया? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी संगीत के जनक कौन है? देखिए जौनसारी संगीत के जनक है नंदलाल भारती। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो राज्य के ऐसे 6 जिले हैं जहां पर रेल पथ बिछाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? देखिए ऋतु प्रवास किया जाता है किस जनजाति के द्वारा? भोटिया जनजाति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी नामक राजनीतिक संस्था आपके जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए किस जनजाति में विवाह की 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है? तो विवाह की 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है थारू जनजाति में। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? तो गंगोत्री जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पर स्थित है। इसका नाम अब बदलकर क्या किया गया है ये आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब से शुरू की गई? तो राज्य में सहकारी सहभागिता योजना इसको शुरू किया गया 1 मई 2005 से। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? ये है 72A। अगला क्वेश्चन है, गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गौचर हवाई अड्डा है चमोली में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है आपकी कहाँ पर? नरेंद्र नगर में। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है कालू मेहरा को। अगला क्वेश्चन है, गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो ये थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जिन्हें गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है किसे? इंद्रमणि पड़ौनी को। अगला क्वेश्चन है, राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो राज्य के एकमात्र व्यक्ति जो भारत रत्न प्राप्त करता है ये है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत किस वर्ष लाया गया? तो देखिए
कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है ये आगरा से रानीखेत कब लाया गया ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है वर्ष 1948 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1948। देखिए कुमाऊं रेजिमेंट की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 27 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय मई 1948 ईस्वी में आगरा से रानीखेत लाया गया और वर्ष 1917 ईस्वी में कर्नल लांगर ने प्रथम कुमाऊं राइफल की स्थापना की, जिसे अब बटालियन 3 कुमाऊं कहा जाता है। और कुमाऊं रेजिमेंट के 4 बटालियन में मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया था, ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन अक्सर आयोग द्वारा पूछा जाता है। और इसके अलावा देखिए कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है, कब किया गया, वर्ष 1988 में। वर्ष 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। और कुमाऊं रेजिमेंट की 2 छावनी है, एक तो अल्मोड़ा छावनी है अल्मोड़ा में, और दूसरी जो छावनी है वो है रानीखेत छावनी, जो कि कब बनी, 1871 ईस्वी में रानीखेत छावनी बनी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया। तो देखिए स्पर्श गंगा अभियान को राज्य में 17 दिसंबर 2009 को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया वर्ष 2008 में। अगला क्वेश्चन है आपका, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई। तो देखिए भारतीय सैन्य अकादमी इसकी स्थापना देहरादून में की गई, कब की गई, वर्ष 1932 ईस्वी में। अगला देखेंगे, प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स का ग्रुप सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो प्रतिष्ठित सैन्य शाखा है बंगाल सैंपर्स एवं माइनर्स और इसका ग्रुप सेंटर कहाँ पर, हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम कवि का नाम क्या है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को सबसे पहले मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन था। तो सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस मिला था दरबान सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई। तो देखिए राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना को शुरू किया गया वर्ष 2009 में। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था गौरा देवी ने। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए शांति कुंज जो है आपका कहाँ पर स्थित है, ये है हरिद्वार में, और इसकी स्थापना किसने की थी, पंडित श्री राम शर्मा ने। ये आपको याद रखना है, शांति कुंज की स्थापना हरिद्वार में किसने करी थी, पंडित श्री राम शर्मा ने। और कब इसकी स्थापना हुई पूछा जाए तो 1971-72 याद रखेंगे। शांति कुंज की स्थापना 1971-72 में पंडित स्वामी राम शर्मा ने, श्री राम शर्मा ने की थी। और शांति कुंज को वर्तमान में गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। तो देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है आपका, ये है आपके उत्तरकाशी जनपद में। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई, 14 नवंबर 1965 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर कौन थे, ज्ञान सिंह, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इस पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य थे। और इसकी स्थापना हुई 14 नवंबर 1965, याद रखें। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।